कि अगर मान लो कोई दोबारा से कोई महामारी आई तो उस महामारी के केस में WHO जो इंस्ट्रक्शंस देगा वही इंस्ट्रक्शंस मानना हर देश की सरकार की मजबूरी हो जाएगी। और यह संधि करने के लिए हर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव आ रहा है। यहां सरकारों पे दबाव नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि आजकल जो पूरी दुनिया में जो खेल चल रहा है वो चल रहा है करिश्माई पॉलिटिक्स का। यानी किसी भी संगठन को वो कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति को चेहरा बना दें उस संगठन का। मतलब जैसे आम आदमी पार्टी का चेहरा एक बना दिया, फिर जजपा का एक चेहरा बना दिया, फिर भाजपा का एक चेहरा बना दिया, कांग्रेस का एक चेहरा रहे, पब्लिक उसमें से गायब हो जाए, उनका टारगेट ये है। तो उस एक चेहरे को काबू रखो, बस फालतू चक्करों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो एक चेहरे को काबू कर लिया, वो जो बोलेगा बाकी सारे बोलेंगे। बाकी अब मान लो बाय चांस जिस दिन आप लोगों ने, अभी तो हमने ये कल्चर बनने नहीं दिया, लेकिन मान लो बाय चांस किसी ने ये कह दिया कि भाई देवेंद्र जनता सरकार मोर्चा का फेस है, तो मान लो जिस दिन देवेंद्र ने बोलना शुरू जनता सरकार मोर्चा, उस दिन खत्म हो जाएगा। कितना आसान है मतलब पूरे संगठन को खत्म करना। एक आदमी को बदनाम कर दो, पूरा संगठन बदनाम। एक आदमी को खराब कर दो, एक आदमी को चुप कर दो, पूरा संगठन चुप। तो ये कल्चर बदलना है अपने को। बेसिकली अपने को इतने मतलब बोलने वाले लोग साथी खड़े कर देना है कि हर चौराहे पर जनता सरकार मोर्चा ही हो। जो सच का साथ दे रहा है वो जनता सरकार मोर्चा, बात खत्म। जो झूठा है वो हमारा है ही नहीं। भाई मन्ना कोड़ा सर्टिफिकेट, आपने कोड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं हूं जनता। मैं जिस दिन गलत काम करूं बाकी सारे मिलकर कह दो है ही नहीं वो जनता सरकार मोर्चा में। जो समाज के खिलाफ जो व्यक्ति काम कर रहा है वो जनता सरकार मोर्चा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई हमने कोई फार्म थोड़ी दे रखा है कि आपने रजिस्ट्रेशन फार्म भर रखा, आपने कोई पीछे दे रखे सदस्यता फार्म दे रखा। मन्ना को सदस्यता फार्म थोड़ी दे रखा, मन्ना आजीवन कोई वो थोड़ी ले रखा, आजीवन सदस्यता है। जो समाज का काम कर रहे वो एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एक विचार है कि जनता ही सरकार है। तो उसमें पेंडेमिक ट्रीटी में उन्होंने कुछ कॉलम लिखे हुए हैं। मैंने मेरी एक वीडियो है उस पर पूरी डिटेल में मैंने एक एक लाइन पढ़ रखी है कि इसमें कौन सी खांसी तक भी उसमें शामिल है कि खांसी में भी कर्फ्यू लगा सकते हैं, जुकाम में, सीजनल फ्लू में जुकाम लगा सकते हैं। कुत्ता काट ले तो आपको घर में कर्फ्यू में बंद कर रख सकते हैं, उठा के लेके जा सकते हैं, जबरदस्ती कोई भी टेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती कोई भी इलाज दे सकते हैं, कोई भी केमिकल आपके शरीर में डाल सकते हैं, कोई भी इंजेक्शन दे सकते हैं, आपके घर की जबरदस्ती बिना सर्च वारंट के आपके घर की वो सर्चिंग हो सकती है, आपको क्वारंटाइन कर सकते हैं 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद आपको सफेद चादर में लपेट के भी दे सकते हैं और आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो सरकारी अधिकारी ने किया वो गुड फेथ में किया। आपकी खड़ी फसल में आग लगाना, आपके जानवरों को मारने का अधिकार सब मेडिकल के आदमियों को है, उस पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा है। संवैधानिक अधिकार क्या, संविधान ही खत्म हो जाएगा। पेंडेमिक ट्रीटी जिस दिन लागू हुई उसी दिन मतलब साइन हो गए। ये जो अभी तक सरकारें जो अपने अभी देखो क्या कर रही है, सब्सिडी बंद कर रही है सरकार। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि सरकारों ने यूनाइटेड नेशन के साथ समझौते कर रखे हैं, उन समझौतों के मुताबिक सरकारें फंसी हुई हैं। तो ये संधि भी एक समझौता है, ये ट्रीटी भी। जिस दिन ये संधि पर साइन हो गया उसी दिन अपना देश यूनाइटेड नेशंस का गुलाम। जब WHO चाहेगा कर्फ्यू लगेगा, और उस कर्फ्यू की तैयारी के लिए ही हर गली के अंदर CCTV कैमरे लगने लग रहे हैं। आपका आधार कार्ड अपडेट उसी पेंडेमिक ट्रीटी की तैयारी के लिए लग रहा है। आपके आधार के साथ सारी सर्विसेज जुड़ना उसी टाइम के लिए लग रहा है, अगली बीमारी की तैयारी के लिए चल रहा है। अब ये बात लोगों को हमें पहले बताना पड़ेगा, ताकि जिस दिन वो होने लगे उस दिन सब के सब बोलने के लिए जमा रेडी खड़े पावे, लट्ठाया पावे उसी दिन। आ जाओ लट, तेरे CCTV कैमरा नाम देखांगे। ये सारे फुटने चाहिए, सारे के सारे। लेकिन ये सारे तो मैं फोड़ूंगा तो मैं इल्जाम आऊंगा, आप फोड़ोगे आपका होगा। तो आप तो लोगन जगा देंगे कि CCTV कैमरा का काम यो है, तेरा चलान काटना इसका काम है, तेरे अपराध में कोई कमी नहीं आई है भाई साहब। FIR नहीं करती पुलिस वो बात अलग है, लेकिन अपराध में कमी नहीं है। गरीबी बुरी तरह से बढ़ती जान लग रही है, कर्जा बढ़ता जान लग रहा है, लोगों के रिश्ते आपस में टूटते जान लग रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जान लग रहे हैं, लोग बीमार ज्यादा होते जान लग रहे हैं, किसान की जमीन खत्म होती जान लग रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसकी कमाई खत्म हो रही है। ऑटो रिक्शा वालों से पूछो, उनसे पूछो, आप ट्रांसपोर्ट वालों से पूछोगे वो कर्जदार बैठे हैं, आप दुकानदारों से पूछोगे उनका ये हाल है, वो कह देंगे ऑनलाइन वाला ने खराब कर दिए। जिस बैंक में तो पूछोगे सबका ही कड़तू होने वाला है।
तो आपको जाकर के हर तबके से बात करनी पड़ेगी। तो उस हर तबका जब जागा उठा होगा तो जिस दिन आप फिर खड़े होने के लिए बोलोगे ना, उस दिन वो खड़े, आप उस दिन तैयार पाओगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 4 मानस थे जो बोला करते, और जो इन्हें कहा वो आज होने लग रहा, सही कहने लग रहा है। भाई जब भी तो बड़े बुजुर्ग कितनी बड़ी बात कहा कर दे कि चमासे का इंतजाम चमासे तो पहले में होगा। क्यों आर्य जी? बारिश आने से पहले तो आप अपनी छत रिपेयर कर सकते हो, बारिश आए पीछे छत रिपेयर हो गई को नहीं, उसमें बढ़ लिया पानी। तो इसलिए अपनी जो तैयारी करनी है वो पहले से ही करनी है अपने को। हाँ जो करेंगे अपने पेड़ पौधे सीजन चालू ला रहे हैं, पेड़ पौधे पुत्र ला रहे, गांव दर गांव ला के छाते, ये पूछ के गांव दर गांव, और वो उठा के पेड़ा पा लिफाफा लगा दिया खेत का, और वो जो तबका ने बड़ा हो गया पेड़ा, जो किसी खेत में आज भी हो जाओ, वो काट के रूढ़ काट मंडी में लिया दो जदे हुसैन उठेगा भाई यो पेड़ा सरकारी है। हाँ तेरे खेत में लगाया था ना पेड़ा, दरखत खेत में लगाया, लेकिन यो सरकारी है। जब ये पहले पेड़ जो प्राकृतिक हुए तो कितने ले जाती बिक जगह, बापा दरखत भी लगावा नहीं तो भी फवारा लगावा। वन विभाग का जो पेड़ है ना वो आपका नहीं है, उसकी दाम तो अभी आ रहा है, सोशल क्रेडिट स्कोर आ रहा है, उसमें आपके घर के और आपकी खेत की ना ड्रोन से पूरी पैमाइश होने लग रही है। वो पैमाइश से वो आपके खेत की एग्जैक्ट लोकेशन और उस खेत में कितने पेड़ हैं इस वक्त वो गिन के जान लग रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आप कुछ भी नहीं काट पाओगे, कुछ भी नहीं। मतलब वो तैयारी ये कर रहे हैं कि जब सरकार लॉकडाउन लगाए और आप सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरते ही कैमरा आपके चेहरे को पढ़ ले, आपका चेहरा जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है वहां से जो बैंक अकाउंट है वहां से चालान के पैसे आपको कट जाएं। अभी तक तो पुलिस वालों को आपने बोल दिया था मैं दिंदा ना देवे, तो खाते में तो अपने आप कट गए। इसी तरीके से गाड़ियों के जो नंबर प्लेट है ये स्पेशल टाइप की क्यों बनाई, आपको कैसे बकाया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी क्या है, चोरी होनी बंद हो जाएंगी? चोरी होनी बंद नहीं होती, ये वो अपने डेटा में एंट्री करा रहे हैं, एक पूरा सेंट्रलाइज्ड डेटा तैयार करने लग रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी को कैमरे ने अगर रीड कर लिया, कैमरा उस प्लेट के उस साइज को ही रीड कर रहा है, वो उसको रीड करते ही वो वहां से चालान अपने आप घर आ जाएगा। आपकी गाड़ी अगर बंद भी करनी है, ये जो वो भारत 4 की गाड़ियां बंद करने की बात कहते हैं ये, कि भारत 4 से पहले वाली गाड़ियां बंद करो, भारत 6 चलेंगी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत 6 की जितनी गाड़ियां हैं उनके अंदर जीपीएस पहले से लग के आता है और उसमें एक स्विच है जिसका नाम है किल स्विच। जो नई गाड़ियां हैं उसमें किल स्विच है, यानी एक तो जो मालिक है उसके मोबाइल पे ही वो पूरी गाड़ी की इंफॉर्मेशन है। अगर कोई आदमी बजान लग रहा है तो 80 तो ऊपर जान लग रहा है तो मोबाइल पे नोटिस आ जाएगा, भाई तेरे गाड़ी जो लेके गया था उस स्पीड से चल रही है, गाड़ी की लोकेशन इसमें आ जाएगी, गाड़ी जहां खड़ी है वो पता लग जाएगा। और तो और अगर गाड़ी सड़क पे चल रही है और आप यहां से बटन दबा दो तो आपकी गाड़ी सड़क पे ही बंद हो जाएगी। अब वो इसको फीचर को क्या बता रहे हैं कि अगर कोई चोर ले जाए तो आप ये कर सकते हो, लेकिन असलियत में तो आप लेके जाओगे तो कंपनी भी तो कर सकती है, और सरकार ने पोर्टल दे दिया, सरकार भी तो कर सकती है। भाई साहब ये आपके लिए है, चोरी से बचाने के लिए नहीं है, हैं? एक ही होता है, बस एक ही होता है। आपको अगर कोई चीज चाहिएगी तो आप उसको बना लोगे, आपको वो खरीदनी पड़े, ऐसा माहौल अगर बनाया जाए। आपको गाड़ी की जरूरत क्या है? अगर आपको अपने जहां आप रहते हो वहां से देश के प्रदेश के हर हिस्से तक जाने वाली बस, ट्रेन या यातायात की सुविधा टाइम पर और अच्छी सुविधा हो तो आपको जरूरत क्या है फिर किसी गाड़ी लेने की? दिक्कत तो यह है ना कि गाड़ी को स्टेटस के साथ जोड़ना किसने सिखाया? टेलीविजन ने। टेलीविजन किसका? कंपनियों का, और कंपनियों की ही सरकार है। अपना तो घर होना ही चाहिए, शहर में फ्लैट दिलाने का कल्चर, ये पूरा कल्चर बनाया जाता है ना भाई साहब। तो अब जो बात आप कर रहे थे ना रपिए वाली, रपी, हाँ जो न चलन तो चल जिस इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं ना, ये हेल्थ रिलेटेड पैंडेमिक ट्रीटी की बात हो रही है। कोई बात नहीं, जोर से बोलो, इन्हें छोड़ो। असल में और असल में मतलब असल में इससे ज़्यादा भारी जो ट्रीटी है वो पहले 1994 में आ चुकी है।
उसमें भी देवेंद्र भाई जो WTO एग्रीमेंट है उसमें पूरी तरह यही कहा गया है कि भाई अगर आपके संविधान में और WTO के संविधान में कुछ झगड़ा होता है तो WTO का संविधान नहीं बदला जाएगा, आपका संविधान बदला जाएगा। और ये लाइन पूरी की पूरी लिखी है सेक्शन 102, साफ साफ लिख रखा है कि भाई अगर सरकार क्या देती है कि भाई हम इस सिद्धांत को, इस लाइन को, इस कानून को नहीं मानते WTO के, तो वो ये कह देते हैं कि 2000 शर्तों में से अगर एक को भी नहीं मान रहे तो फिर ऐसा करो, रहने दो, हमारे पीछे दे दो, हमारा कर्जा वापस कर दो। मतलब अपनी शर्तें लगाएंगे भी, अगर आप हमारी बातें नहीं मान रहे तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग कौन सा? कर्जे वाला, जो कि फ्रॉड है। और उसी में से जो सबसे मेन है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, तो 28 तरह के एग्रीमेंट उसमें, पर जो मेन है वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। और अलग अलग है कि भाई आपका खाद के लिए क्या नियम है, बीज के लिए क्या नियम है, आपकी खेती में पानी के क्या नियम है, बिजली के क्या नियम है, पूरे के पूरे भाव के क्या नियम है। अब जैसे मान के चलो कि उसमें तो ये भी है कि भाई हरियाणा डूबा पड़ा है, हरियाणा पंजाब पूरा डूबा पड़ा है। अगर यहाँ सरकार चाहे कि भाई इन लोगों को मुआवजा दिया जाए तो लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती उस मुआवजे को सैंक्शन। WTO की एक टीम आएगी, WTO से, UNO से, वो यहाँ पूरा का पूरा दौरा करेगी और उसका पूरा सर्वे करके और फिर वो तय करेंगे कि मुआवजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी की तरह ऐसे पहले भी एक आ चुका है जो पूरी तरह खेती की बर्बादी की, जिसने दिशा तय करी थी, और वो आज हो चुके हैं जिसमें पशु पूरी तरह बीजमारी में है, बैल और जोटे है ही नहीं, सांड और जोटे नए बीजों के लिए, और खेती में कोई अपना बीज नहीं है, टोटल बीजमारी है खेत की। और हेल्थ रिलेटेड तो आ ही रहे हैं, 70% IVF से अभी बच्चे आगे हो ही रहे, अगर वैसे तो हो ही नहीं रहे। तो समाज की बीजमारी, बीजों की, खेत की बीजमारी और पशुओं की बीजमारी, यानी जो ट्रीटी की जिसकी बात करें उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब तो सफाई के लिए आएंगे, इस हद तक है। भाई आप कह रहे थे? हाँ जी। तो अभी जो बात थी अपनी, ये 28 दिन की भी आप बोल रहे हैं, उर्दू एक कम हो रहा है, इसलिए हिंदी अनुवाद अपन मिल के कोर्स करना है जी, हिंदी अनुवाद कह रहे हाँ हैं, मिल सके, मिल जाएंगे। ये ट्रेनिंग है, क्या चल रही है, न्यू तो चले हैं। PDF आज तक कोई PDF आई होगी, सारी नहीं पढ़ी होगी कदे भी, पढ़ने का टाइम नहीं लोगों के पास ना। मतलब क्या हो गया, 1000 में कोई एक आदमी पढ़ रहा है उसको। वो ट्रेनिंग एक बहाना है कि चलो कम से कम इस बहाने से आप बैठ के सुन तो लो इन बात ने, कि आपको भयानकता का तो पता चले। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी 1 घंटे के लिए कहीं भाषण देने गए, 1-1.5 घंटे में कैसे बताएंगे इन सारी बातों को 1-1.5 घंटे में? फिर तो मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा फेंकना पड़े, कुछ न कुछ या भी फेंक दे, किसी का जो सी बात समझ में आओ उस पर रिसर्च कर लेगा अपने थोड़ी बहुत अपने आप। हम तो इस चक्कर में वहां पर ज्यादा से ज्यादा बता दें लोगों को, हमारा तो लालच ये रहा है थोड़ा सा कि भाई उनको बातों का पता चल जाए, फिर वह उससे खतरे का अंदाजा अपने आप लगा लेंगे। और आदमी को खतरे का अंदाजा लग जाए ना तो अंदर उसके अपने आप में वो रस निकलने स्टार्ट हो जाए, अपने आप वो हार्मोन निकलने स्टार्ट हो जाए कि बेटा ही नहीं छोड़ता। खतरे में तो हिंसक होता है ना, कोई भी जानवर हो, या मतलब अटैकिंग मोड तभी तो आती है ना। तो आदमी ने पता तो लगे खतरे में है तू, तेरी अगली पीढ़ी खतरे में जान लग रही है। तो इसमें एक तो ये पॉइंट था, दूसरा था कर्जे वाला जो इस टाइम पे KCC के बारे में आपने पूछा ना कि भाई KCC वाले मामले में तो सिंपल फंडा है। KCC के ऊपर हम लोगों ने ये विचार किया था कि सरकारों ने बड़ा खेल खेला हमारे साथ में। वो क्या खेला कि लिमिट तो बनाई थी फसल की कि इस फसल के लिए खर्चे के लिए तेरे को इतना पैसा दे दिया, अब तू इस पूरा मतलब इसको रख 6 महीने के लिए, जब तक तेरी फसल नहीं होती तो उसमें खाद का, बीज का, ट्रैक्टर का, बुआई का, कटाई का सारा पैसा पहले दे दिया। और ब्याज ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, मात्र थोड़ा सा 4% के करीब ब्याज सालाना लगाना शुरू किया। और वो 6 महीने के बाद में जब तेरी फसल जो उठेगी, जब उस फसल के उठने के बाद तू जमा करा दे, और उसके बाद फिर जब अगली फसल बोने लगे तो दोबारा से। असल में तो ये फसल के लिए है, लोगों ने इसको ये सोच लिया कि वो जमीन पे है और वो फर्द रख लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी जो फ्रॉड होया लोगों के साथ, फ्रॉड क्या हुआ कि पूरी की पूरी जमीन की फर्द उस 6 महीने की फसल के नाम पे ले लिए। अगर 50 लाख का किला है तो 70,000 रुपए मिल रहे 50 लाख के किले के। तो ऐसा कौन सा नियम है कि 50 लाख का किला
70,000 रुपए मिले और वो किसान ना दे पाया और उसका टैक्स उस पर ब्याज लगा लगा कर 2-2.5 लाख बना दिया और वो 2-2.5 लाख में ही नीलाम करने को तैयार हो रहे। और फिर हम कहते हैं कि चल ठीक है, जो मार्केट का रेट है उसमें बेच दे और मेरे बाकी के पैसे दे दे। तो उन्होंने कहा ना डीसी रेट तो बिकेगा। मतलब कमाल की बात है भाई। और मध्य प्रदेश में तो भाई साहब, मेरी वह वीडियो देखी होगी आपने, मध्य प्रदेश में तो डीसी ने आपके खाते में, किसान के खाते में पैसा डाल दिया और सारी जमीन और नोटिस भेज दिया कि जमीन मारी होगी 1 महीने भीतर खाली कर दे। मालिक ने बैंक अधिकारी को वापस, बैंक मैनेजर को चिट्ठी लिखी, एप्लीकेशन दी कि मेरे खाते में पैसे आ गए, मैंने नहीं पता किसके आए हैं, तो मेरे को जरा ये पैसे वापस भेज दो जिसके भी हैं। तो बैंक मैनेजर का उसके ऊपर रिप्लाई ये आया, मेरी वीडियो मैंने लिखा था किसान की जमीन छीनने का, उसमें वो बैंक मैनेजर ने वापस लिखा कि जी ये तो डीसी की तरफ से आया है और वो लोग ही, डिपार्टमेंट ही देखेगा, जब तक वो लोग नहीं कहते तब तक हम पैसा वापस नहीं भेज सकते। तो गुंडागर्दी चल रही है, जीवित तो रोड़ा हो रहा है और क्या हो रहा है, वो कोई भी कसर रही गुंडागर्दी होने में, मतलब भी कोई डाउट है गुंडागर्दी होने में। तो ये जो रपिए का जो खेल था ना, इससे बचने के लिए है, सीमा पार हो चुकी है। हाँ, तो जो केसीसी में हमने क्या किया कि अगर मान लो किसी का केसीसी है, जमीन की रेट ज्यादा है और थोड़ा केसीसी है, तो या तो उसका 1-2 तरीका निकाला कि 5-6 किसान लोग मिल करके एक कंपनी बना लो। देखो कमाल की बात क्या है, आपने बैंक से कर्जा लिया 10 लाख रुपया, आप नहीं दे पाए, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, अगली बार आपको कोई ब्याज, कोई लोन जो है बैंक नहीं देगा। अगर किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया, उसमें जमीन ज्यादा रेट थी, थोड़ा सा कर्जा लिया और वो भी नहीं दे पाया, तो उसका भी सिबिल खराब हो जाएगा। लेकिन अगर अडानी जो है वो 10,000 करोड़ रुपए अगर नहीं दे पाया तो उसका सिबिल खराब नहीं होता। उसको अगली कंपनी के लिए फिर से बैंक लोन दे देता है, क्योंकि उसका लोन जो है वो आदमी ने नहीं लिया था, वो कंपनी ने लिया था। तो लायबिलिटी कंपनी की है, तो कंपनी डूब गई तो डूब गई, कोई बात नहीं, अगली कंपनी खोल लो। तो अब हम किसानों की ही किसान कंपनियां चालू करेंगे। मान लो किसी का 5 एकड़ है, किसी का 3 एकड़, किसी का 2 एकड़, तो 10 एकड़ हो गए। इसी रेशो में 50%, 30% और 20% की रेशो में आप कंपनी खोल लो, 3 किसान मिलके। अब अपनी जितने भी खाद दवाई ले आओ उस कंपनी के जरिए लेकर आओ, जितना भी बेच का हो उस कंपनी के जरिए बेच का हो। ऑर्गेनिक के नाम पे जितने भी सेल चल रही है उसमें लगभग 1-1.5-2 करोड़ रुपए तक जो है वो कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपनी कंपनी के जरिए करो, उस कंपनी के जरिए ही सारा का सारा लेन देन करो। जब कंपनी में लेन देन होना स्टार्ट हो जाएगा तो बैंक वाले कंपनी को लोन देना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, जो लोन वाले ना, फसल के पैसे अगर देखो किसान से कंपनी खरीदेगी, वह कंपनी किसान को पैसे दे देगी। तो जो अब कंपनी बेच रही है, अगर आड़ती को या किसी को भी बेच रही है, कंपनी ऐसे थोड़ी बेचेगी, फिर कंपनी तो वैल्यू ऐड करके बेचेगी। हमारी कंपनी का खासियत क्या होगी, वो कभी भी वो किसी भी अनाज को, किसी भी प्रोडक्ट को वो ऐसे नहीं बेचेगी। अगर टमाटर है तो टमाटर को सुखा करके उसका पाउडर भी बनाया जा सकता है, टमाटर को टमाटो सॉस भी बनाई जा सकती है, टमाटर को छांट के बढ़िया वाला, छोटे वाला, जैसे ये अडानी करें वो भी कर सकती है। कंपनी तो अपना वेयर हाउस भी खोल लेगी गांव में, कौन नाट देगा अपना जब सबते गांव का वेयर हाउस होगा। तो ना दो परमिशन, ना दो। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गेम खेल रहा, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कह दिया तुम अपना स्टोरेज हाउस बना लो। किसानों ने पैसे लाल ला के अपने स्टोरेज हाउस बना लिए, बाद में परमिशन दी अडानी और अंबानी को, किसान को दी नहीं किसी को भी परमिशन। तो हमने परमिशन ही नहीं चाहिए। अगर जनता सरकार मोर्चा मजबूत है तो कौन सी अंदीधारी परमिशन, हमारे टमाटो सॉस यहीं होंगे, हमारे ये चीजें यहीं होंगी स्टोर, कौन सी अंदी। हम अपनी झाड़ू अपने बना लेंगे, पेन अपना बना लेंगे, हम जूते अपने बना लेंगे, कपड़े अपने बना लेंगे। हम ऐसी चीजों पे रिसर्च करने लग रहे, जो हम साथी पूरे देश में घूम रहे हैं, हमारे पास ऐसी टीम तैयार होगी जो अपना परना, अपना तौलिया, अपना कुर्ते पजामे का कपड़ा बालक अपने हाथ से बना ले, 14-14 साल का, अपने घर में छोटा हाथ कर गा ला के, जीरो पोल्यूशन, जीरो मशीन, जीरो रुपया, कपड़ा अपना बन गया, सिलाई अपन अपने आप आ गई, खेत में काम करना हमने आ गया, पशु आधारित हमारी खेती होगी, मशीन की हमने जरूरत कम से कम पड़ा है, बिजली हम अपने आप गोबर से बना ला, गैस हम अपनी गोबर से बना ला। अगर हमारे घर डांगर होगा तो गोबर होगा तो हमारे पे सब कुछ हो जाएगा, खाद भी हो जाएगी,
हमारी गैस भी हो जाएगी, पेट्रोल डीजल का भी अपन इंतजाम कर लेंगे, सारा इंतजाम कर लेंगे, बट वो तो तब कराएंगे जब लोगों ने समझावांगे। तो इसमें वो कंपनी खरीदेगी, अगर आपसे गेहूं खरीदेगी तो वो खाली गेहूं थोड़ा बेचेगी, गेहूं छांट के टॉप क्लास का गेहूं तो वहां दे देंगी। अगर गेहूं सड़ गया तो सड़ा हुआ गेहूं से तो ब्रेड बनता है, ब्रेड बनाकर ना शहर वाले तो बेचांगे जिनसे हमारी बात ना मान दे, वहां कबाड़ खा के मरो। उन्हें तो शौक है खान का। जिनके माँ बाप शहरी कल्चर को थोड़ा प्रमोट करते हैं वह तो अपने बालका ने लो बेटा ब्रेड सॉस खाओ, वही तो ब्रेड सॉस खिलाते हैं। गांव का आदमी तो देसी की खावा है, ठीक, तो जिनसे न ब्रेड सॉस चाहिए उन्हें कबाड़ बना बना खवा देंगे। हालांकि हमारा जेन्युइन होगा, हमारा कंपनी हमारे में मिलावट केमिकल नहीं होंगे, लेकिन असली बात यह है कि भाई कहानी यह है कि भाई हम लोग कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने पास रखेगी, और कंपनी का मतलब प्रॉफिट मतलब वही 50 30 20, और फिर जितने साथी काम करने लग रहे कोई काम करो। हमने तो ऐसा भी प्लान किया हुआ है कि 10 गांव का क्लस्टर बना दिया, उस 10 गांव के क्लस्टर में जितनी चीज जिंदा रहने के लिए चाहिए गांव बनाएगा। 1 रुपये का टैक्स नहीं, पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन ही पैसे में होगा, उसमें होगा, टाइम में होगा। मैं तो यहां तक का भी मुद्रा भी हमारी टाइम होएगी। समाज के लिए 4 घंटे लाने लग रहा है ना अगर कोई व्यक्ति, तो उसको वो 4 घंटे का टोकन मिल गया तना समाज के लिए, भाई तना पढ़ाया है स्कूल में जाकर 4 घंटे, तो 4 घंटे में 2 बाल्टी ले सके, एक यो ले सके, एक फलानी चीज ले सके, 2 घंटे में के ले सके। तो घर की लुगाई घर खाली बेटी और कुछ नहीं चले हुए जुत्ती कमा लिया हूँ, एक चल पड़ेगी अपना फलानी फैक्ट्री में जाना, कोई सी फैक्ट्री हो, सारी की सारी फैक्ट्री अपना करो काम और अपना चलो। कौन देंगे हम टैक्स तारते हैं, टैक्स ने तो सारा नाश मारा ना। पैसा अपने को जो समाज जो टूटा है ना वो पैसे की वजह से टूटा। अगर जनता सरकार मोर्चा ने जो मिशन ले रखा कि पूरा गांव कर्ज मुक्त करेंगे, पूरा गांव, अगर मान लो आप लोग ये मिशन बना लो कि अपने गांव का एक भी आदमी कर्जे में नहीं रहना चाहिए, तो आप यकीन मानो आपको ट्रेनिंग देकर गांव में बिठा देंगे। आपने अपनी जेब तय जनता सरकार मोर्चा तक भी पीछे कौन देने, जब सबका गांव आंदा हो तो 10 20 50 आंदे हो तो फिर उसका एक हिस्सा जो है जनता सरकार मोर्चा को सपोर्ट करने के लिए दे दो, जो इतना जोर लगाने लग रहे हम है। फिर बता दूंगा, मैं अपने पास ही आइडिया, समझ गए ना बात। मतलब अपनी चीज को आप कैसे देना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो, आप लोग अपना तय करो। हर समस्या के समाधान पे चर्चा क्यों है। फिलहाल हम अगर ये बात करें, एक तो केसीसी यहां से कट जाएगा, वहां से कंपनी के पास पैसा आया, केसीसी दो, अपनी जमीन मुक्त कराओ। पहले नंबर तो दो, जमीन पे कर्जा नहीं होना चाहिए किसी भी किसान का, क्योंकि जमीन ही है जो उसको लड़ना थोड़ा बहुत सिखाएगी। और इसीलिए इन लोगों ने किसान के बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भेजा, ताकि किसान का बच्चा बाहर जाए तो अपनी जमीन से टूट जाए। अब मैंने खेत में अगर काम किया हुआ है तो मैं उस जमीन के लिए लड़ सकता हूं। मेरा बच्चा कभी खेत में गया ही नहीं तो वो जमीन के लिए वो तो नहीं कहेगा क्यों खाम खाई पागल हो रहा, माटी माटी रहा, बेच के प्लाट ले लेना है, बेच के फ्लैट ले लेना है, बेच के विदेश बेच देना है, बेच के मेरी कंपनी खुलवा देना है, वो तो ये से बोलेगा। तो ये पॉइंट है। अब जो रुपया है उसके बारे में आप लोगों को गांव वालों को बताना पड़ेगा। बहुत सारी बातें आपने पहले सुन ली हैं। असलियत में रुपया एग्जिस्ट करता ही नहीं आज के टाइम पे। तो असलियत में तो जो रुपया था वो हमारी मेहनत थी। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि हमको रुपया कहाँ से मिलता है, हमने जो सूरज से ऊर्जा प्राप्त की, मेरे शरीर ने की, उस शरीर की ऊर्जा को मैंने आपके लिए काम किया। मान लो मैं आपके घर में आके दिहाड़ी करने लग गया तो मैंने अपनी ऊर्जा आपको दी, उसके बदले में आप अपनी कुछ ऊर्जा दोगे। वो ऊर्जा के 3-4 तरीके होते हैं। या तो पैसा छापा जा सकता है, या तो पैसा छापता है किसान। किसान की क्या खासियत है, वो एक दाना फेंकता है और उससे 25 30 50 दाने निकलते हैं। कई बार तो 100-200 कुकड़ी के जिस तरह मान लो गणे हुआ, ठीक। तो वो जो दाने निकलते हैं, इसका मतलब उसने एक दाने को मल्टीप्लाई किया, अपनी ऊर्जा उसमें दी, सूरज की ऊर्जा ली, पानी लिया और दूसरी ऊर्जा लगा करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके बेचा, तो उसके बदले में वो पैसा छाप सकती है सरकार। हमने खान में से, खदान में से कुछ निकाला, सोना, लोहा, कोयला, मिट्टी, कुछ और निकाला, वहां से निकलता है। या कुछ भी ऐसी चीज जो जमीन से निकलती है, केवल उत्पादन के बराबर में पैसा छापने का सरकार को हक था। और जितना भी पैसा वो छापती होती थी, जितने नोट छापती थी, उसके बराबर का
कुछ ना कुछ ऐसी धातु रखती थी जिसका क्षय नहीं होता, जो कम नहीं होती। तो मेरे बाप दादा ने जो नोट लिया था सरकार से, उसके बदले का सोना सरकार ने रखा हुआ है अपने पास, वो कहां है? मेरे दादा ने तो नोट लिया था ना, वो नोट तो उन्हें वापस लेके मारते हैं, कागज के दूसरे नोट दे दिए, तो वो नोट, वो ऊर्जा तो वहीं रखी हुई है ना, समझे कि नहीं? तो हमारी वो ऊर्जा किस फॉर्म में है? वो ऊर्जा वहां धातु की फॉर्म में है। और ये कागज, अभी सरकार के दिए हुए कागज ये कहते हैं कि आपका 1 रुपया 770 मिलीग्राम सोने के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अपना कर्जा उतारना है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को यह तो मालूम है कि जितना पैसा छापे सरकार उसके बराबर में सोना रख ले, लेकिन कितना रख ले वो यो है, इतना रख ले, 770 मिलीग्राम सोना। और हमने इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने अभी तक सैकड़ों नहीं हजारों की संख्याओं में लोगों को, देखो कितनी तो जमीन कुड़कीते बचा ली, कितने मकान बचा लिए, कितना लोग बचा लिए, कितनी गाड़ी बचा ली। अपने जनता सरकार मोर्चा के एक साथी ने तो गाड़ी कटवाई, नुकरा गाड़ी कटवा लो, वहां कटवा ले, उसने आज तक एक ही किस्त नहीं दी ना। इन्हें तो दे रखी, कुछ तो दे रखी, इसका भी है लोन, तो इसका 27 लाख का लोन है। इसकी कहानी सुन लो, क्या हो रहा था इससे पहले, ले बता भाई। 27 लाख मेरा बरन का कोनी भाई, मेरा तो कई ब्रांच भी कुआन का है, उल्टा लेना मन तो बता कैसे रहा, क्या था सीन पूरा? चलो भाई, मेरे 2-3 लोन है। एक तो है पर्सनल लोन 3.5 लाख का, एक प्राइवेट कंपनी का जो प्राइवेट फाइनेंसर है, एक है बिजनेस लोन है 13.5 लाख का, वो MSME का है, और एक 2 लोन थे टॉपअप लोन और ये कार पे ही दोनों थे, वो लगभग थे 12-13 लाख के होते। तो तीनों के कागज़ लगा दिए हैं। जिसके पास भी कागज़ गए हैं वही बैंक चुप है। जबकि ये बात हम सब जान रहे हैं कि भाई बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया को चला रही है। ये पैसे के दम पे मिल रहा है, पैसे के दम पे न्याय भी बिक रहा है, पैसे के दम पे वकील भी बिक रहे हैं, पैसे के दम पे सब बिक रहा है। और उसी पैसे के दम वाला जो मतलब उसका मालिक है जो बैंक, वो हज़ारों की टीम रखता है, सैकड़ों की टीम रखता है वकीलों की। लेकिन ऐसा क्या है कि जैसे हमारे कागज जा रहे हैं और वहाँ से कागज़ का टुकड़ा भी नहीं आ रहा है। पहले बैंक धमकी दे रहा था कि भाई मैं तेरा घर नीलाम करवाऊंगा, आज वो बैंक कह रहा है कि यार एक बार आके मिल तो ले। मैंने उसको सीधा मैसेज कर दिया, आप पढ़ लेना। मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई मेरी जो ज़मीन है वो 20 लाख की है और मैंने देने केवल 9 लाख रुपए हैं। 12.5 में से 12.5 लाख का लोन है, 3 लाख रुपए सब्सिडी है, तो 9 के आसपास देने हैं, 35% सब्सिडी। ज़मीन 20 लाख की है, यानी मेरी प्रॉपर्टी 20 लाख की है, देने मैंने 9 है। तो वैसे ही तुम तो सिक्योरिटी में हो, अगर मेरे कागज़ गलत है तो नीलाम करवा दे, नहीं तो जवाब दे दे। उनको सांस नहीं आ रहा। और इतना खुल के सीधा अटैकिंग मोड में करने के लिए तो फिर कागज़ों में दम चाहिए, नहीं तो नाश नहीं हो जाएगा। घर है एक छोटा, हवा चला जाओगा फिर। तो इसमें इतना दम निकला कि फिर अब मेरे इस केस के बाद भाई साहब ने आपने भी लगाया था, इनका भी कोई जवाब नहीं दे रहे, किसी का नहीं आया जवाब। सबसे कमाल की बात तो ये रही कि एक तो सर 150 करोड़ से ऊपर का है ना, 165 करोड़ का, 168 करोड़ का, जो किराए पे चला गया था मालिक, एक बिजनेसमैन जो इतनी बर्बादी के बाद किराए पे रह रहा था, पागलों की तरह रह रहा था, आज वो ये कह रहा है कि पहले तो बैंक मेरे पास नोटिस चिपकाते थे, अब मैं बैंक को नोटिस चिपकाऊंगा। 2 कुड़कियां रुक चुकी है। एक मंडी गांव है इसराना में, उन्होंने तो पूरे गांव ने इकट्ठा होकर उसका ताला ही तोड़ दिया जो बैंक सील करके गया था प्रॉपर्टी को, और बैंक वालों को सांस नहीं आ रहा। ये तभी संभव है जब हम अपने, जिनको ये कह रहे हैं कागजों के दम पे, तो कागज भी साथ में, और फिर दम के दम पे भी, जितना दम हमारे में होगा हमारे साथियों में होगा उतना दम के हिसाब से कर ले। कागज तैयार करने का इसमें एक छोटी बात यह है, हद पार हो ली हो ना, जब भाई कुछ भी नहीं हो रहा हो, जब नाश हो लिया हो, तो KCC के लिए इसको लगाओ, जैसे देवेंद्र भाई ने कहा अभी। हाँ, नोटिस मतलब सारा सौदा हो लिया हो, जब नहीं हो अभी नहीं दिए जा रहे, कहने का मतलब ये है भाई कोई लिमिट नहीं है, हम दे नहीं पा रहे, कुछ नहीं है साधन भरने का। और अगर साधन बच रहा है, कोई मतलब रास्ता है, तो अपने कागज पहले
नील करवाओ वहाँ से, उस पर लोन नील करवाओ अपनी फर्द और रजिस्ट्री से, और फिर दोबारा से कोई मोटा लोन लो। और ये कोई मत कहना लोन लेने से पहले कि मैं जनता सरकार मोर्चा से हूँ। जनता सरकार मोर्चा का वालों को लोन नहीं मिलता अब आजकल। किसी एक को भी लोन नहीं मिलेगा। 10 लाख का लोन लेने की जरूरत नहीं, सीधा 50 लाख का ले। मतलब चाहे 5 लाख और चाहे 5 करोड़ हो, मैक्सिमम लो जितनी आपके सिविल स्कोर के हिसाब से हिम्मत है ना। देखो अगर जब कल न जनता की तो सरकार आ गई तो ये सिविल स्कोर सारे के सारे पढ़वा देंगे, समझ गए ना। और जब इनकी सरकार रही तो फिर जितना इस जीवन में ले सको ले लो भाई, नहीं तो क्यों फिर थोड़े खातर सिविल क्यों खराब करो, है कि नहीं। तो एक बात जो फिर आपका जो है एक तो जुगलान के बेचे थे आपने स्टेटमेंट बेची थी, तो वे क्या एक दिन में जो फिर आप कागज करके कागज आप सुनील के पास भेज दो, मेरे पास भेज दो, मेरे दौर भेजो तो मेरे दौर बता दियो कौन से हैं कागज, मैं बता दूंगा। कागज तैयार होकर आ जाऊंगे उनके। लोन अकाउंट की स्टेटमेंट, मतलब खाम खाई फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कितना करा था फोन, मेरे तो एक जना था 2.5 साल का ना, एक साथी था, वो मेरे तेन कहे कि मेरी लोन की समस्या है। मैंने उससे कहा अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ नहीं आए हैं, और वो फोन पे फोन करी जाओ, मैं करूँ फोन मत करा कर। तो उसने मेरे द्वारा मैसेज करा कि आप फेक हो क्या। तो मैं बोला अरे भाई तन्ने के लेना इस बात का, मैं फेक हूँ असली हूँ के हूँ, तने समस्या है वो समस्या बता दे, फोन क्यों करने लग रहा है यार तू अपने कागज भेज सीधे और मैंने बता उसका क्या करना। देखो कागज मेरे पास आ गए और उसका करना क्या है वो तो आप ही बताओगे ना। उस कागज का एक भेज दिए कोई कागज, फोटो खिंच भेज दे, फोटो भरे पड़े यार फोन में, फोटो आगे पीछे कौन करेगा। पीडीएफ बना के भेजो आप, पीडीएफ को आराम से आदमी खोल के आराम से पूरा सीरीज में पढ़ ले, प्रिंट आउट निकालना हो तो इजी हो जाए। पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना। एक तो लोन अकाउंट की स्टेटमेंट, और बैंक का नोटिस आया हो तो नोटिस, ना आया हो तो नोटिस रहने दो, और उसमें लिख तो दो कि मैं कर्जेदार परेशान हूं, मेरा पेंडा छटाओ, कुछ बताओ तो सही उसका करूंगे, मैंने थोड़ा चेक करता फिरूंगा लोगों के कागज। तो एक बात और बताओ जो है ना? आपके तो ये पूछ ली, हाँ तो फिर आप कागज भाई कागज तैयार होगा, उसके पास बंदे के पास कागज पहुंच जाएगा, उस कागज को किस किस को भेजना है, किसको आवेदन करना है, क्या करना है, वो सब जब आएगा मैसेज तो उसको बंदे को बता दिया जाएगा। उसको सिंपल हमने इतना ही बोला है कि इस लोन की प्रक्रिया में हम जब आपका साथ दे रहे हैं और आपके सारे लोन से जब आपका घर, देखो अगर रोज बैंक वाले आपके घर आ रहे हैं और आपके घर प्रेशर है तो भाई इसका मतलब आप किस्तें पे नहीं कर पा रहे हो, या उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पे आपको फोकस लेके भाई आप वहाँ लगा दो, ये तो फंस लिया तो फंस लिया ही, इससे तो मैं निकलने वाला हूँ नहीं। क्योंकि इतना तय है, जो व्यक्ति एक बार क्रेडिट कार्ड के और लोन के चक्कर में फंस गया वो समझो फंस गया, वो नहीं निकल सकता किसी हालत में भी। उन्होंने चक्कर भी वही इतना इतना बना रखा है कि आप सोचोगे अगले महीने ईब का खर्च कर लूँ, अगली बार कर दूँ, अगली बार इतना ऐड कर दें, इतना चक्रवृद्धि बना दे हैं कि आपकी मेहनत उतनी चक्रवृद्धि नहीं बढ़ती। ठीक है, मैं बताने लग रहा हूं बहुत बुरा हाल है, सारा गांव कर्जे में है, और अगर मुक्ति अपन करनी है तो सबते गांव के करने के दिशा में काम करना है। लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और वो भेज दो। फिर हमने एक चीज तय करी है कि भाई हम लोग जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको जनता सरकार मोर्चा की मदद करनी है, और उसके लिए जो एक अमाउंट रखी है वो 10% रखी है, जितना भी आपका अमाउंट वहां ड्यू था, और वो 10% आपने आज नहीं देना है, क्योंकि आज देने का ब्यों तो होता तो लोने तार लेंदा, अपनी किस्तें पर लेंदा, किस्त नहीं भरनी। आपके घर में पुलिस वाले आने लग रहे या फिर बैंक वाले आने लग रहे तो उस तक पेंडा छटाने खातर, देखो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अपना साथी था कैथल का, उसका लोन था मात्र 10-1 लाख का था होगा उसका, हाँ नाम क्या ले, हाँ 21 लाख का लोन था, 21 लाख का था, हाँ 17-18 लाख का 21 लाख बना रखा था उनने, और ज़मीन थी 7 किल्ले, 7 किल्ले पे 21 लाख रुपए दे रखे, 3 लाख रुपए किल्ले के जवाब तक। वो प्लान कर रहा था कि मैं तो 1 किल्ला बेच के और करूँ पेंडा छटाऊँ, और या फिर मेरी ज़मीन नीलाम होएगी। मगर ना कुछ मत कराई बाल फिलहाल ना, इब रुक जा ना, तो इतना किला बेचने देंगे ना, तने किसी ते मतलब पीछे चुकता करने की जरूरत, हम करांगे तेरा चुकता सारा जुगाड़। तो हमने फिर जब वो भेजा वहाँ DRT ऑफिस का चलान आ गया, नोटिस आ गया, वो वहाँ गया, वहाँ जाके वकील ने उसको बोला 5 लाख रुपए लगेंगे।
मतलब 5 लाख में तेरा निपटा दूंगा और उसमें तो 50,000 1 लाख मेरा, मतलब 1 लाख रुपया बोला 50 ही देना। 4-5 साल बाद सेटल करवा, वो भी सेटल करवाएगा, मतलब वो उसको चुकता नहीं। हम किसी की कर्ज माफी नहीं करवा रहे, हम किसी की सेटलमेंट नहीं करवा रहे, हम करवा रहे हैं पूरे कर्जे की अदायगी, अदा करांगे आप। लड़न की हिम्मत तेरे में होनी चाहिए, कागज हमारे फेवर में है, नहीं तो बैंकों के पास में पूरा जाल होता है वकीलों का, वह खा जंदे भी तो हमने कि तम नया लाइन क्यों कर लिख दी इसमें, क्यों जी? और मैं बोल दे नहीं, आपका क्या महीने हो गए नंदन भाई? 7-8 महीने हो गए हैं, बोल दे नहीं, ना फोन कर दे ना आन दे, हम कह हमारा आ जा, आके ले जा, कागज दे जा, माना जो पूछ रखे उसका जवाब दे दे, हमारे पे पैसे ले जा। हम बिल्कुल मना नहीं करते किसी को भी कि हम पैसे दे नहीं सकते या हम देंगे नहीं, हम कह रहे हैं हम पूरा लोन अदा करेंगे और बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। हमको ये कुछ शक है, हम ईमानदारी से हमारे इनका जवाब दे दो। अगर तुम फ्रॉड नहीं हो तो लिख दो कि हम फ्रॉड नहीं है, अगर तुमने हमारे साथ ये धोखा नहीं किया तो लिख दो कि मैंने धोखा नहीं किया। कोई एक आधा उनके फेवर वाला बोलन या कमेंट बॉक्स में लिख दे तुमने पुरानी इस मुद्रा में लिया था, जिस पैसे में लिया था वो पैसे में दे दो। अरे तो लिख दो बैंक की उस पैसे में दे दो, बैंक न्यू लिख के दे दो कि जो सा पैसा लिया था वो दे दे, हम वो भी दे देंगे। लिखो तो सही एक बार, क्योंकि वो पैसे में अगर जो आपके पास जेब में रुपए पड़े हैं ना, ये सारे फ्रॉड हैं। अगर आपको मालूम नहीं है, यानी कि अगर जेब में आपके ये जो 100 के 500 के लेके बोले ना, ये सारे अवमूल्यन वाले रुपए हैं और हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि इन पैसों में लेन देन करने वाला आदमी आजीवन कारावास तक का भोगी होगा। यानी हर आदमी को उन्होंने करप्ट करा हुआ है, हर आदमी को। और इससे मुक्ति केवल तब है जब इस पैसे के जाल से निकलोगे, तो दिमाग से मुक्ति निकलेगी। नहीं तो आप मेरे पे इतना रुपया, मैंने इतनी जमीन ले ली, मैंने इतना मकान ले लिया, मेरे पे इतने लाख बैंक में, इतना सोना घर में, इतना, ये गांधे रहोगे नहीं तो, या फिर इसके लिए दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। सुनने वाला तो गैस का सोने का भी 1933 वाले नोटिफिकेशन की तरह किसी दिन भी एक नोटिफिकेशन आएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर इतना तक का इतने तक का सोना रख के बाकी का जमा कराओ, नहीं तो तुम रख नहीं सकते। उसके बॉन्ड मिल जाएंगे, बॉन्ड बाद में रुपया में कन्वर्ट हो जाएंगे, रुपये बाद में कागज का टुकड़ा हो जाएंगे। पहले भी ये हमारा सारा सोना ऐसे ही जब्त कर चुके हैं, हम नहीं कह रहे कि ये करेंगे, पहले कर चुके हैं और हमारे घरों से सारा सोना चांदी गायब हो चुका है पहले ही। तो ये जो करेगा और आपके पास में कागज से पूछ के, तो उसमें जो कागज बनाने की जो फीस वकील वगैरह लेंगे वो लेंगे। हमने ये तय किया है कि देखो भाई, कल को अगर मान लो इससे हमारे पास कोई पूंजी बनती है कल ने, तो जो किसानों की कंपनियां खुलेंगी तो पहले तो अपना जेएसएम वाले ने निपटावांगे आप भाई, पहले तो थम कर्जा मुक्त हो, पहले तो थम कुछ काम स्टार्ट करो। हमारा क्या है कि ये प्लान किया है कि किसी के भी घर में पैसा नहीं जाएगा। जो साथी, खास तौर पे जो साथी इसको संभाल रहे हैं, जो साथियों ने शुरुआत करी है, जो साथी उन्हें लेकर आए हैं, उन साथियों ने जिन्हें इसका पूरा खेल पता था, हमने पता था कि हम इससे लड़ाई लड़ेंगे, तो उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा किसी के भी, ठीक है। और बाकी समाज के लिए यूज हो रहा है, समाज का पैसा है। 10% इसमें फीस जमा करवाने पड़ेगी। अरे भाई वो 10% टोटल है, जब उस पर 10% का ब्योत होता तो पहले दिन वो अपनी किस्तें दे लेंदा ना। जो उसके बनाने का जो खर्चा वकील लेगा वो अमाउंट के हिसाब से खर्चा बोलते हैं वो, भाई इसकी अमाउंट का इतना ड्यू है तो आपका मिनिमम इतना लगेगा, तो बना के बेच देगा। आप हम बना के ना वो सारे साथी तैयार करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, अपने जिले वाइज बांट के ना उस हिसाब से काम चालू कर देंगे। सबसे मेन बात तो है आपके जितने सवाल है ना, 4 दिन की बात है। 4 दिन तो रह गए ना, 16 तारीख ना वहाँ आओ, सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ देंगे, बात और 3 दिन उरे बैठे है ना। तो देखो 3 दिन तो यहाँ बैठांगे, 21, 22, 23 ने, और फिर 16 तारीख ना आप वहाँ आओगे, तो फिर उसके बाद अगले महीने उड़े बैठांगे 7 दिन। सवाल नहीं छोड़ दे आपका एक भी। इब्बे जो काम है ना असली, वो काम है लोगों ने अपने साथ कनेक्ट करके और जोड़ करके आगे बढ़ने का। हमने जाना फतियाबाद।